केजरीवाल का बड़ा भारी मन है प्रधानमंत्री बनने का। बिल्कुल है। अच्छा, मायावती का पूरा मन है। नीतीश कुमार तो कहता मैं बनूं। ममता बनर्जी, या तो इनको और भी कई हैं मेरे सारा ध्यान में, या तो ना 2-2 महीने के लिए। कांग्रेस ने, अरे सुन लो सरकार जी, और सुन लो नस मस्तक हो रही है दुनिया, बाबूजी का पता नहीं है। हमारे देश की जो स्थिति है ना, इसमें आज की तारीख में मोदी के अलावा कोई नहीं है। राहुल गांधी का जो दादा था नेहरू गांधी, वो गाय का मांस खाता था। अरे छोड़ो ना राहुल को, उसको कोई नहीं समझता। उसको कौन समझता? उसे सिर्फ राहुल कहा करो, वो गांधी नहीं है। वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी है। वो गांधी है, गांधी मतलब पारसी है। अरे गाँव तो हमारी माँ है जिसका हम दूध पीते हैं, उसे उसका मांस खाता है। अब ये बताओ, मैं तो केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा जानता हूँ। केजरीवाल का बड़ा भारी मन है प्रधानमंत्री बनने का। बिल्कुल है। अच्छा, मायावती का पूरा मन है। नीतीश कुमार तो कहता मैं बनूं। ममता बनर्जी, या तो इनको और भी कई हैं मेरे सारा ध्यान में, या तो ना 2-2 महीने के लिए, या तो 6-6 महीने के लिए 12 आदमी है। 19 तो पार्टियां बाइकआउट। हाँ सर जी, इससे गंदा, इससे गलत काम कोई नहीं हो सकता। जो बाइकआउट कर रही है ना, ये मुंह की खाएंगे सर। बीजेपी ने अपमान किया आदिवासी समाज का, बीजेपी ने अपमान किया महिला का। यदि अपमान किया होता तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं बनती। किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया, मोदी नहीं बनाया। और ये जो आपस में कह रहे हैं ना बाइकआउट करेंगे, इससे इनका इतना बुरा हाल होगा कि संभाले नहीं संभलेगा। राष्ट्रपति कोई आज जितने पिछले 60-70 साल का रिकॉर्ड देख लो, जो भी बड़ा भवन बना है वो राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है या प्रधानमंत्री ने किया है। ये द्रौपदी मुर्मू के काम नहीं है। द्रौपदी मुर्मू तो खुद चाहती है कि इस शिलान्यास जो है ये मोदी करे। मोदी का कांग्रेस ने तो खुद मणिपुर में कर दिया था, सोनिया गांधी जी के हाथों द्वारा हो गया। सर कुछ भी कर दिया था। विधानसभा का उद्घाटन ऐसा है जी, हमारे देश की जो स्थिति है ना, इसमें आज की तारीख में मोदी के अलावा कोई नहीं है। कोई नहीं है। सिंह साहब ये कह रहे हैं कि मोदी से अलग कोई भी नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे आ जाइए थोड़ा सा। आप ये इस चीज का सवाल पूछते क्यों मेरे से? सवाल ही पैदा नहीं होता। राहुल गांधी ट्रक में घूम रहे हैं, ट्रक वालों के। अरे छोड़ो ना राहुल को, उसको कोई नहीं समझता। उसको कौन समझता है? आज मोदी का नाम ऑस्ट्रेलिया में आसमान में लिखा हुआ है। वेलकम मोदी। आज तक मैंने नहीं देखा था आसमान में भी लिखा जा सकता है, पर लिखा हुआ दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। कांग्रेस ने, अरे सुन लो सरकार जी, और सुन लो नस मस्तक हो रही है दुनिया, बाबूजी का पता नहीं है। बाबूजी तो घर में बैठते हैं और कुछ नहीं करते। सरकार जी सुनो, और सुनो मोदी, एक बात बताओ, जितने मनमोहन सिंह ने गलत कानून बनाए, मोदी ने कोई एक ठीक किया है? हमारे ये कहने की बात है। हमारे देश में जब तकलीफ आती है ना, कोई महामानव वोट हम फिर भी मोदी को ही देंगे, ये भी फैक्ट है, मगर काम वो भी नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा है। ये है कि उनसे अच्छा है, उनसे अच्छा, भाई ये फर्क है। ये कह रहे हैं कि उनसे अच्छा है लेकिन काम कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं किया है। ऐसा है, बाबूजी को भ्रम है। बाबूजी को भ्रम का कोई इलाज नहीं है। बता दो उसको कोई। इनको भ्रम है, भ्रम का कोई इलाज नहीं। सवाए मिलिट्री के अच्छा काम उसने किया। तो क्या आप तो देखो क्या है, आपके सामने कौन झुक रहा है? आज मोदी के सामने नहीं झुक रहा, हिंदुस्तान के सामने सारी दुनिया झुक रही है। मोदी के सामने नहीं झुक रहा, हिंदुस्तान के नहीं। आज पाँव पकड़ रहे हैं मोदी के, वो मोदी के नहीं, वो हिंदुस्तान के पाँव पकड़ रहे हैं। अगर फ्री दोगे तो नतमस्तक तो होना पड़ेगा। पैसे से दोगे तो कोई नतमस्तक। मोदी फ्री दे क्या रहे हैं? सारा कुछ फ्री दिया है। और जिसने नतमस्तक जो हुआ है, वहाँ पे वैक्सीन किसने दी थी? फ्री। वो फ्री वैक्सीन गई है वहाँ पे भी। जो भी उसका नतमस्तक हो रहा है, माल फ्री खा के हो रहा है, पैसे से कोई नहीं हो रहा। ये बता दूं मैं आपको। अब बाबूजी को क्या मैं समझाऊं? आप बताओ, राहुल गांधी ट्रक में घूम रहे हैं, कह रहे हैं नाम मत लो। देखो उसे सिर्फ राहुल कहा करो, वो गांधी नहीं है। गांधी कैसे हो गया बताओ? अच्छा सुनो जी, गांधी कैसे होगा भाई? राहुल कहते हैं भाई हम तो वो पढ़ते आए है नहीं। ये गांधी क्यों कहते हैं? हमने तो पढ़ा है, हमने तो। राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी है। वो गांधी है, गांधी मतलब पारसी है, वो पारसी है। वो गांधी उसका देखो एक बाबूजी, एक बाबूजी, उनके देखो हर बाप का नाम से चलता है, बेटे का नाम भी। आपसे पूछेंगे आपके पिताजी का नाम, उसके पिताजी। राहुल गांधी का नाम अपने बाप से, राजीव गांधी। अब राजीव गांधी का बाप कौन है पहले ये बताओ मुझे।
वही नहीं है मुझे मालूम। पहले ढूंढ के लाओ। वो गांधी है या गांधी है या कौन है? कोई नहीं है, सब साले उल्लू के पट्टे हैं और कोई नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो जीतने की शुरुआत कर दी, पहाड़ों से करी, फिर कर्नाटक में कर दी, और अब 24 को भी ऐसे ही जीत ऐसे ही ऐसे कुछ नहीं, 24 में इनका ना वो हो जाएगा, घुस जाएगा। मोदी के सामने ना आज के टाइम में, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मोदी के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा। जो आता है ना सामने से तूफान बन के साला बिखर जाता है, कोई टिकेगा ही नहीं, कोई टिक ही नहीं सक रहा। सच्चाई है मोदी के सामने। मोदी के सामने। प्रियंका गांधी तो राजघाट से बोली थी कि सबसे कायर प्रधानमंत्री। अरे मोदी उसको बोलने दो ना, उसको बोले, पहले उसको बोलो कि पहले अपने आदमी का जो तेरा चिट्ठा है ना, पहले वो खुलवा, जितने करोड़ों की दौलत जो जमीनें ली है हरियाणा में, वो सब पहले निकाल, फिर हमसे बात कर। पार्लियामेंट का उद्घाटन अगर राष्ट्रपति कर देंगे तो समस्या कहाँ? देखिए एक चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति करे या प्रधानमंत्री करे, हमको उस बात से कोई लेना देना नहीं, हमको इस बात से कोई फर्क नहीं। जनता को क्या फर्क है, कोई भी करे, मगर प्रधानमंत्री करें तो हमको खुशी है, क्योंकि हमारे दिल में बसते हैं। ये प्रधानमंत्री जनता का डायरेक्ट चुना हुआ है और वो डायरेक्ट चुने हुए नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो राजीव गांधी के पिताजी, ये एक पारसी मुसलमान थे। आज तक इंदिरा ने, राजीव गांधी ने उनका नाम लिया, उनका जन्म 1912 में हुआ था और 1960 में मृत्यु हो गई थी उसकी, 48 वर्ष की उम्र में। बाकी इनको न तो अपने बाप से मतलब है, न कुछ मतलब है, और ये भारतीय संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। सिंह साहब, मैं आपसे एक चीज और, फिर मेरा एक सवाल है। और राहुल गांधी का जो दादा था नेहरू गांधी, वो गाय का मांस खाता था। हाँ? ये भी रिपोर्ट है हमारे पास, गाय का मांस। अरे गाय तो हमारी माँ है, जिसका हम दूध पीते हैं, उसका मांस खाता है। तो वो जो मांस खाए गाय का, उस पर मत करो विश्वास। मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई नेहरू सरनेम और किसी का क्यों नहीं है? किसका? नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? नेहरू तो इन्होंने बना लिया है, नहीं तो। अरे एक मिनट भाजी, एक मिनट, इनके कान में खोल देता हूँ ना, 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुको आओ। देखो देखो भी उसका जो आप उसका बैकग्राउंड में जाएंगे ना, तो आपको मुस्लिम ही नजर आएगा। देखिए एक बात सुनिए, अगर राहुल गांधी इतना लायक होता तो अपनी सीट छोड़ के कर्नाटका ना भागता।